Hello बच्चों, let's see the question. Initially the capacitor is charged to a potential 5 volt and then connected the position of 1 with the shown the polarity 1 second. It is connected across the inductor position. The maximum current flowing the LC circuit when the capacitor connected across the inductor is. तो बच्चों अगर हम देखें किसी भी टाइम पर जो अगर मैक्सिमम चार्ज होगा, है ना, मैक्सिमम चार्जिंग चार्ज, तो हम किसी भी टाइम पे बोलेंगे तो Q इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा Q इनिशियल प्लस दैट विल बी इक्वल टू CE बाई 2 1 माइनस 1 बाई E। ठीक है, ये हो जाएगा आपका चार्ज किसी भी टाइम पर 1 सेकेंड पे। आई मीन से ये हो गया 1 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड तक ही हमने इसको क्या किया है, 1 को क्लोज किया है। तो कितना चार्ज हो जाएगा चार्जिंग, तो ये चार्जिंग चार्ज निकाल लिया अपन ने। क्यों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा आपके पास 5, क्योंकि ई की वैल्यू आपको 10 दी हुई है ना। तो ये हो जाएगा 5C इंटू 1 माइनस 1 बाई ई, ये हो जाएगा आपका चार्ज, ये हो जाएगा मैक्सिमम चार्ज। तो जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगी Q² बाई 2C, ये मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगी। और यही अगर एनर्जी टोटल कन्वर्ट हो जाए मैग्नेटिक एनर्जी में, तो ये मैक्सिमम करंट को डिफाइन करेगी। तो जो Q I0 हो जाएगा वो हो जाएगा आपका Q/√LC। क्या हो जाएगा, Q/√LC। तो Q का वैल्यू कितना है, वो है आपका 5C, है ना। ये Q का वैल्यू कितना है, 5 इंटू C, और ये हो गया आपका Q² बाई 2C, ये एनर्जी स्टोर हो गया। और Q हमारे पास ये है, तो Q² बाई 2C इज इक्वल टू वॉट, 1/2 LI0 का स्क्वायर, 2 से 2 गया, LC नीचे हो गया, तो Q/√LC। तो Q का वैल्यू कितना है 5C, C कितना है 10 मिली फेरेड, 10 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई ई /√LC। अब LC का वैल्यू निकालो आप, LC कितना आएगा। तो अगर मैं LC का वैल्यू निकालता हूँ तो LC का वैल्यू जो जाएगा बच्चों कितना जाएगा, देखो ये इधर से देखना, LC निकाल रहे हैं हम। तो L कितना है आपके पास, L है 2.5 मिली हेनरी -3, ठीक है। और C कितना है, ये है आपके पास C 10 मिली, 10⁻³ तो ये जाएगा 5 इंटू 10 का पावर -3, ठीक, 5 इंटू 10 का पावर -3। अब हमें निकालना है क्या, करंट, मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट कितनी जाएगी, √LC को आप कैलकुलेट कर लो, I0 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 का पावर -2 1 माइनस 1 बाई ई। ये 1 माइनस 1 बाई ई था क्या, नहीं, ये 1 माइनस 1 बाई ई नहीं था बच्चों, ये था 2 माइनस 1 बाई, सॉरी ये थोड़ा हल्का सा गलती कर गया अपन, क्योंकि जब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा, है ना। तो ये है 2 माइनस 1 बाई ई, ठीक, ओके अभी ठीक है। और ये EC/2 हो गया Q, ठीक। सो ये जाएगा 2 माइनस 1 बाई ई और √LC, और √LC कितना आ गया आपके पास, वो हो गया आपका 5 इंटू 10 का पावर -3। तो जो बच्चों मैक्सिमम करंट आ जाएगी I0, वो हो जाएगी आपकी 5 इंटू 2 माइनस 1 बाई ई इंटू 10 का पावर 1, ये करंट हो गई आपके पास। लेकिन अगर हम देखें ऐसा ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो हम राइट आंसर कर देंगे इसका D। ऑल द बेस्ट। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं अपन ने कोई गलती नहीं की हो। तो किसी भी टाइम पे जो चार्ज होगा वो चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू QI प्लस EC 1 माइनस 1 बाई ई। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका E, क्योंकि 10 था और इनिशियली चार्ज ये भी EC/2 ही है ना। तो Q इनिशियल भी आपके पास कितना है, EC/2। तो ये EC/2 जगह E कितना आपका 10, तो ये हो गया 5C, और ये क्या 2 1 माइनस 1 बाई ई, और C कितना है आपके पास 10 मिली फैरेड, ठीक है। अब इसको हम करेंगे पुट, हम जब बोलेंगे भाई हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस की एनर्जी है
अगर वो टोटल मैग्नेटिक की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, यानी करंट की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में करंट मैक्सिमम होगी। तो क्यू स्क्वायर बाई 2c इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू हो गया क्यू बाई रूट एल सी। तो अब इसको सॉल्व किया अपन ने, तो यह है 5 × 10 का पावर माइनस क्यू, क्यू की वैल्यू लिखी मैंने, जिसमें सी कितना है 10 मिली फेरेड, तो मिली फेरेड हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये तो हो गया। अब रूट एल सी, का वैल्यू मैंने इधर से चेक कर लिया, एल कितना है आपका 2.5 मिली हेनरी, और सी कितना है आपके पास 10 मिली फेरेड, तो 25 10 पावर -6 हो गया, तो 5 × 10 -3 हो गया, तो 5 पर गया, तो राइट आंसर इसका नन ऑफ दिस, ऑल द बेस्ट।